गाइस सामने आप देख रहे होंगे ये गंग नहर है जो हरिद्वार से होकर के रुड़की की ओर आती है। तो सामने आप गंग नहर को देख रहे होंगे और ये उत्तराखंड गंग नहर विभाग की तरफ से अधिशासी अभियंता द्वारा बताया गया है कि ये पुल 172 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका है। हालांकि इस चेतावनी को लिखे हुए भी 2-3 साल हो गए, तो समझ लीजिए आप 175 वर्ष की चेतावनी के लिए ये दिया गया है कि ये पुराना हो चुका है और अपनी आयु पूर्ण कर चुका है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से इस पर वाहनों का आना जाना वर्जित है। गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं पवन कश्यप बीकानेर, मैं बीकानेर से आया हूँ रुड़की, और मेरे को रुड़की आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं और मैं आपको दिखाने लाया हूँ गंग नहर के ऊपर बना हुआ बहुत पुराना पुल है जो 175 वर्ष अपने पूर्ण कर चुका है। गाइज मैं पुल के ऊपर खड़ा हूँ और ये देखिए कितना गहरा पुल है और सामने आपको दिख रहा सोलानी नदी आपको दिख रही होगी। मैं इसके नज़दीक से धीरे धीरे चल रहा हूँ पुल के ऊपर और इस किनारे पर आकर के मैं खड़ा हो गया और मैं दिखा रहा हूँ आपको पुल। तो ये देखिए गाइस, ये सामने पुराना पुल है और जो ये दिख रहा हो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये है नदी। ये देखिए ये नदी है जो इसके नीचे से गुजर रही है। इस तात्कालीन समय में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था, जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था इंडिया के अंदर पूरा, और ये रुड़की शहर अंग्रेज़ों के रहने के लिए, घूमने के लिए और उनका शासन चलाने के लिए पसंदीदा स्थल था कि जब नदी पूरी तरह से चढ़ कर के आती तो इन सभी द्वारों से पानी बहता हुए आगे जाता है। और गाइस सामने देखिए ये है गंग नहर और इस पुल के ऊपर से गुजर रही है। ये देखिए ये पुल है, नीचे से नदी निकल रही है। मेरी उंगली के सीध में ये नदी है और ये पुल है और इसके ऊपर ये गंग नहर बह रही है। हालांकि ये गंग नहर अब बंद हो चुकी है, पानी ठहरा हुआ है, शांत है, चल नहीं रहा है, क्योंकि इसको डाइवर्ट करके दूसरी तरफ से, मेरी उंगली की सीध में दूसरी तरफ से जो नई पुल बनी है, नया नहर बनी है, उसमें से होकर के बह रहा है। इसको मैं पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। ये पानी ठहरा हुआ है। मेरा उद्देश्य आपको पुराने पुल को दिखाने का था, तो चलिए मैं आपको एक अन्य जगह भी लेकर चलता हूँ। ये गुमटी बनी हुई है, यहाँ चौकीदार रहता था, लेकिन अब ये खाली पड़ी है। और ये एक सीढ़ी मुझे दिखाई दी है नीचे उतरने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि बड़ी उजाड़ सी है, यहाँ पर्यटकों का या किसी का भी शहर के लोगों का आना जाना बिल्कुल मुझे लगता है ऐसा नहीं है, बहुत कम यहाँ आवाजाही है। और मैं इसके नीचे उतर रहा हूँ, नीचे जा कर के देखता हूँ कि ये सीढ़ी कहाँ जाती है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, बहुत सावधानी से जा रहा हूँ। ये देखिएगा गाइस, ये सीढ़ी यहाँ पर आकर के ख़त्म सी हो गई है और नीचे जाने का रास्ता मुझे लगता है कि नहीं होगा। ये थोड़ा सा आगे मैं निकल रहा हूँ ये रास्ते में, तो गाइस ये इधर मुड़ गया है रास्ता और ये जा रहा है नदी के अंदर। बस वैसे तो कोई भय नहीं है, बाकी जानवर का भय है। अगर इधर उधर से कोई सांप वगैरह कुछ ऐसे जानवर जहरीले निकल आए तो कोई दिक्कत हो सकती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज मैं आ गया हूँ यहाँ पर एकदम पुल के नीचे और नज़दीक, और ये नज़दीक आकर के मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए मैं ऊपर खड़ा था, इसके ऊपर यहाँ ये देखिए, और ये है नीचे का स्थान। हालांकि आगे रास्ता बंद हो चुका है। ये देखिए ये दरअसल क्या है कि यहाँ ये पुल के नीचे से दूसरी तरफ जाने का रास्ता है और नदी के किनारे से होकर के नीचे से गुजर के दूसरी तरफ जो सुरक्षा की दृष्टि से, देख रेख की दृष्टि से जो रास्ते बनाए जाते थे, तो उसमें से एक रास्ता ये इधर है। और बाकी जो है कि ये पुल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बाकी ये जो आपको दिख रहा होगा पानी जाने के लिए आगे से जो द्वार से बने हुए हैं गोलाई में लेकर के, वो है। ये देखिए, और ये सीढ़ी वापस से आ गई है। सीढ़ी बड़ी बेकार है, बदबूदार है, लोगों ने जो है कि यहाँ पर गंदगी फैला रखी है। तो मैं इस पर वापस से चढ़ते हुए
जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंच रहा हूं। ये देखिए मैं ऊपर पहुंच गया हूं मैं। गाइस सूर्योदय हो चुका है और नहर के पानी में उसकी परछाई दिखाई दे रही है। देखिए नारंगी रंग का और नीचे चमकता हुआ प्रकाश और पानी। इस नहर के अंदर अथाह पानी भरा हुआ है। ये है गंग नहर जो पुरानी है, 175 साल पूर्ण हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया है। सिर्फ ये पर्यटकों के लिए, स्थानीय लोगों के देखने के लिए, या एक ये छोटा सा आम रास्ता है जिस पर सिर्फ दोपहिया वाहन ही चलते हैं। फिर भी सभी वाहनों के लिए चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी है, लेकिन ये अभी चल रहे हैं। तो देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गंग नहर, ये सामने से आती हुई दिख रही है और सामने नदी के अंदर ही हल्की फुल्की खेती भी की हुई है। और अभी तो कुछ मुझे लग रहा है कि घास वास उगाया हुआ है या कुछ और चीज़ उगाई हुई है जो पहचान में नहीं आ रही, लेकिन दूर तक नदी के अंदर खेती मुझे दिखाई दे रही है। और इधर से देखें तो आपको ये नदी दिखाई ही होगी जो सोलानी नदी के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। और ये सामने सहारनपुर की ओर से शिवालिक की पहाड़ियों के होती हुई ये यहाँ आती है। हालांकि ये नदी कोई मुख्य नदी नहीं है, ये बरसाती नदी कहलाती है। बरसात होने पर ही ये बहती है और अन्यथा अधिकांश समय ये सूखी चलती है। और इसके अंदर गंदे नाले वगैरह, नालियाँ वगैरह जो भी शहर पड़ते हैं उनके गंदे अपशिष्ट जो पानी है वो छोड़ा हुआ है। गाइस अब पुरानी रेलिंग है, ये वाली लोहे की मजबूत रेलिंग है। आज भी लगभग 250 साल पुराना ये लोहा आज भी मजबूती अपनी दिखा रहा है। ये मैं हिला के दिखा रहा हूँ, हिल भी नहीं रहा है, इतना मजबूत है। अब तो गाइस अब मैं एकदम नदी के ऊपर आ चुका हूँ, जहाँ से मैं आपको दोनों चीज़ एक साथ दिखाऊंगा कि इधर देखिए आप नीचे जो है नदी बह रही है। ये देखिए कितनी दूर तक जूम करके मैंने दिखा दिया। ये देखिए सामने आपको ये जो है एक रास्ता दिखाई दे रहा है, पुल टाइप है कुछ है, मैं उधर गया नहीं। ये बीच अंदर ही इसके अंदर भैंसें, ये झोटा बुग्गी और कुछ लोग यहाँ पर मिट्टी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मिट्टी खोद करके ये निर्माण सामग्री के लिए ले जाते दिखाई दे रहे हैं। ये आपको नदी आपको दिखाई दे रही है, हालांकि ज़्यादा गहरी नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत गहरी है, लेकिन बरसात का पानी इसके अंदर आया हुआ है गाइस। तो गाइस ये आपने नदी देख ली, नीचे से बह रही है। इस पुल पे मैं खड़ा हूँ और इस पुल को मैं और भी दिखा देता हूँ, इतनी बहुत ही गहराई में भी ये पुल है। ये देखिए यहाँ सामने से भी दिखा देता हूँ। और इसके उलट एकदम से इधर आते हैं तो आपको ये ऊपर से नहर बहती हुई दिख रही है। इस नदी के ऊपर पुल बनाया हुआ है और पुल के ऊपर से गुजारी हुई है नहर। ये दूसरा पुल आपको दिखाई दे रहा होगा, नीली रेलिंग जो आपको दिख रही है एकदम सामने, और ये पुल दिख रहा होगा आपको, ये नया पुल है। और गाइज इस नए पुल के ऊपर ही इस नहर को वापस से गुजारा गया है, जो थोड़ा सा अलग हट करके है। तो गाइज मैं अब आ गया हूँ पुल के दूसरी तरफ। ये दूसरी तरफ भी यहाँ चेतावनी सेम वैसी की वैसी लिखी हुई है और सेम कंडीशन ये पुल की यहाँ भी है। ये देखिए ये पुल की बुर्ज है और इसी के नीचे से वो दरवाज़ा बना हुआ है जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ से इसके अंदर पहरेदार रहा करता था अपनी सुरक्षा के लिए, तत्कालीन समय जब अंग्रेज़ों का यहाँ राज था। और वैसी ही सीढ़ी जिधर मैंने आपको दिखाई थी वैसी सीढ़ी ये उतरती हुई मुझे दिख रही है। मैं थोड़ा सा नीचे जा कर के आपको और दिखा देता हूँ। इस सीढ़ी से नीचे उतरने के बाद आगे जो दिखाई दे रहा है मुझे गाइस, ये देखिए ये वही गेट बना हुआ है, ये द्वार बना हुआ है। हालांकि ये बंद है, यहाँ से हम अंदर जा कर के नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जानवरों का भी भय है। लेकिन मैं गाइस मैं फिर से आ गया हूँ गंग नहर के ऊपर
जो बंद पड़ी है, पुरानी है, अंग्रेज़ों के ज़माने की है। सामने आप देख रहे होंगे पुल दिखाई दे रहा है आपको। ये लीजिए पुल देख लीजिए, ये देखिए। और उसके बाद ये नहर रुड़की के अंदर प्रवेश करती है। तो मैं वापस से इस पुल पे आकर के बैठ गया हूँ और बैठ करके इस सीन को कैप्चर कर रहा हूँ। तो गाइज़, मेरे लेफ़्ट साइड में आपको नहर दिख रही होगी, राइट साइड में सड़क और उसके बाद पुराना पुल और नदी। गाइज़, इसके किनारे ही आप ये देख रहे होंगे, ये लंबी लंबी पीली, हरी, नीली, आसमानी कलर की आपको कुछ लंबी लंबी चीज़ें पड़ी हुई दिखाई देंगी। राफ्टिंग कहलाती है, पता नहीं क्या कुछ कहलाती है, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसी लंबी लंबी नौकाएँ यहाँ पर दिखाई दे रही है मेरे को। पुल की सुरक्षा के लिए, चौकीदार के रहने के लिए मकान बनाए हुए हैं और इसमें अभी भी कोई रहता है। गाइस, आप ये सामने कॉलोनी देख रहे होंगे, मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये सामने ये जो आपको मकान दिखाई दे रहे होंगे, ये रुड़की का एक मोहल्ला है जिसे नाम दिया गया है सती मोहल्ला। और ये सती मोहल्ला जो है बस्ता बस्ता ये नदी के एकदम किनारे आ चुका है और लास्ट इसका मकान देखिए नदी के अंदर ही बना हुआ है। तो सामने अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ तक ये पानी रुका हुआ है और उसके बाद लेफ़्ट साइड से पानी अलग से नहर से बहता हुआ वहाँ मिलता है। ये देखिए किस गति से यहाँ पानी गुज़र रहा है, ये देखिए कितना शानदार आपको लग रहा होगा। ये देखिए गाइस, ये पानी यहाँ से गुज़र रहा है और सामने आपको रुड़की शहर आपको